Good afternoon to everybody here and again thank you for being here. मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा. आई थिंक यहाँ पे जितने भी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं मुझसे बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं और इस परेशानी से कई बार गुजर चुके हैं. मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वी लिव इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, और अगर हमारे जनरेशन को, यूथ को इन्फॉर्म्ड रहने की इजाज़त नहीं है तो शायद कोई परेशानी है. The youth has the right to know that drugs are a menace. They have a right to know कि उनके जीवन के साथ क्या हो सकता है अगर वो ड्रग्स में जाते हैं. फिर वो पंजाब का यूथ हो, महाराष्ट्र का यूथ हो, पूरे हिंदुस्तान का यूथ हो या पूरी दुनिया का यूथ हो. ये फिल्म जो मैसेज दे रही है उस मैसेज को सपोर्ट करने की ज़रूरत है. और ये फिल्म इट्स काइंड ऑफ बिकम द फेस ऑफ अ फाइट जो कई सालों से चल रही है कि लोगों को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए. शायद इसीलिए 2016 में हम यहाँ खड़े हैं, बिकॉज शुरुआत में ही अगर एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलता तो ये दिन ही नहीं आता. सो लेट्स मेक श्योर वी स्टिक टू व्हाट दिस कंट्री स्टैंड्स फॉर एंड व्हाट एवरीबडी हियर इज़ ट्राइंग टू फाइट फॉर. दैट्स इट. इट्स अनफॉर्चुनेट कि हमें यहाँ पे बैठ के जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि हम जो है फिल्म बनाते हैं, हमें अपनी इंटीग्रिटी जस्टिफाई करनी पड़ती है, हमें अपनी ऑनेस्टी जस्टिफाई करनी पड़ती है, हमें अपनी ईमानदारी जस्टिफाई करनी पड़ती है. हमें जा ऐसा लगता है कि हमें हर स्टेज पे हर चीज़ के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए. जब तक हमारे पास वो सर्टिफिकेट नहीं हो, गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्टैंप नहीं हो कि मैं ईमानदार आदमी हूँ, मेरा फिल्म मेकर हूँ, मैं कोई इंटेंशन नहीं है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक फिल्म मेकर जो इतनी दूर से आया था यहाँ पे सिर्फ फिल्म बनाना है. मुझे नहीं मालूम था कि हम लोग को इतने पहाड़ खोदने पड़ते हैं, इतने समुंदर पार करने पड़ते हैं. लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब पहली फिल्म बनानी शुरू की तभी समझ में आ गया था कि हाँ, जब बहुत ही इनोसेंस में मैंने एक फिल्म बनाई थी ब्लैक फ्राइडे, जिसको सब लोग बोलते हैं कि अनुराग कभी दोबारा ब्लैक फ्राइडे नहीं बना पाता. इसलिए नहीं बना पाता कि उस एक फिल्म ने मेरा इनोसेंस खत्म कर दिया था. उस फिल्म को निकालने के प्रोसेस में मैं इतना ज़्यादा अवेयर हो गया था कि यहाँ पे आप क्या नहीं कह सकते हो, क्या कह सकते हो, क्या आपको कहने नहीं दिया जाएगा, किस चीज़ के लड़ना पड़ेगा. उस एक फिल्म ने मेरा पूरा इनोसेंस खत्म कर दिया था. तब से मेरी लड़ाई रही अपने आप से कि मैं उसको वापस पा सकूं, जो आया नहीं कभी. और ये जो है हम लोग उसके बावजूद कोशिश करते रहते हैं कि हम फिल्म करें. फिल्म जब बनाते हैं तो हाँ ठीक है, मैं एक तरह की का सिनेमा जो मैं देख सकता हूँ, बना नहीं पाता हूँ, वो मेरी शॉर्टकमिंग है, वो मेरी मजबूरी है, या मुझे समझ में नहीं आता. मैं देख सकता हूँ, मैं बना नहीं पाता. बनाऊंगा तो मुझे मालूम है कितना नुकसान होगा सबका. लेकिन हम जो फिल्म बनाना चाहते हैं, जो हम लोग जो चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं, जो चीज़ें हमें झकझोरती हैं, जिसको हम पर्दे पे डालते हैं, या कई बार झकझोरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. मतलब कई बार ऐसा हो सकता है जस्ट हम किसी चीज़ को सबवर्ट करना चाहते हैं. हम कई बार किसी चीज़ को एक उल्टा कान पकड़ के भी देखना चाहते हैं कि सिस्टम इसको घुमा के देखे तो कैसा होगा. हमें वो भी हक होना चाहिए, हमें सबवर्ट करने का भी हक होना चाहिए. और जब तक हम वो नहीं करेंगे मुझे नहीं लगता कि हम किसी तरह का प्रोग्रेस यहाँ कर सकते हैं. और ऐसे में हम लोग की अपेक्षा रहती है, चाहे वो आईएनबी मिनिस्ट्री हो, चाहे सरकार हो, और ये मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी लड़ाई सिर्फ अभी के उससे नहीं है. हमारी लड़ाई सेंसरशिप से बहुत समय से चलती आ रही है. ये हमेशा जो है सब लोग उसको जो है एक किसी एंटी पर्टिकुलर पार्टी का एंगल दे करके उसको एक बहुत बड़ा खेल बना दिया जाता है और हमारी बात को कभी सीरियसली लिया नहीं जाता है. तो इट इज़ नॉट दैट. नाउ द थिंग इज, हर बार जब एक नई गवर्नमेंट आती है, हर बार जब एक नया आईएनबी मिनिस्टर आता है, हर बार, चाहे वो एक ही सरकार में 2 बार क्यों ना आए, हमारे अंदर एक नई होप आती है, शायद ये आदमी हमारे साथ होगा, शायद ये आदमी हमारी बात समझेगा. ये हमारे साथ हर बार हो चुका है. और सबसे बड़ी बात इस बार ये हुई थी, when we got the new MOS came down to meet us, that had not happened. It gave us a lot of hope. Mr. Rathore came down to meet us. It gave us a lot of hope. When Mr. Prahlad Nehlani was made the censor board chairman, भट्ट साहब खुद बोलते हैं हमारे अंदर के बीच का आदमी चेयरमैन बना है. It gave us a lot of hope. We had no idea where we were heading. We had no idea that कि हमारा ये हाल हो जाएगा कि पिछले 2 सालों में जितनी फिल्में ट्राइब्यूनल में गई हैं वो रिकॉर्ड नंबर है एज कम्पेयर टू उसके पहले जितनी फिल्में ट्राइब्यूनल में जाती थी. मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं. मतलब क्या हमारी फिल्में इन पिछले 2 सालों में इतनी ज़्यादा मतलब बद से बदतर हो गई कि हर फिल्म को ट्राइब्यूनल में जाके क्लियर होना पड़ता है, या फिर हम लोग किसी एक ऐसी फोर्स के साथ डील कर रहे हैं जो वहाँ पे बैठ के अपनी मनमानी कर रहा है.
और ऐसा क्यों है कि जो फिल्में आगे जा रही हैं वो या तो एक बहुत ही कहीं से कुछ वो या तो कोई अदर लैंग्वेज की फिल्म हो, हिंदी के कुछ 4-5-6 आइडेंटिफाइड पीपल हैं उनकी फिल्में जाती हैं उस लेवल तक, उनकी फिल्मों को प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका अपना माइंड है, ये वो लोग हैं जो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और ये वो लोग हैं जो डिबेट करते हैं, जो आंख मूंद करके बात नहीं मान लेते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रबल होती है। और बाकी जो लड़ते हैं उनको किसी तरह बुली करा के, डिले करा के, एक प्रोसेस बन गया है कि फिल्म को इतना डिले करो कि रिलीज तक के पास तक पहुंच जाए। झक मार के फिल्म मेकर को हमारे सारे कट्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, उसको झक मार के प्रेशर में आके, फाइनेंशियल प्रेशर में आके उसको सब लेना पड़ेगा और फिल्म रिलीज करनी पड़ेगी। और इस तरह का जो एक बुलिंग एटीट्यूड है जो बहुत समय से चला जा रहा है, और उसको डिफेंड करने के लिए इतने सारे झूठ का सहारा ले जा रहा है। वो हर बात पे झूठ होती है उनको। हम यहाँ पे आज सुबह बहुत सारे नए एलिगेशंस पहला जी ने दिए। उन्होंने पहली चीज़ जो बोली कि मंडे को उनका वो रेडी था सर्टिफिकेट, और हम में से कोई लेने नहीं आया। हमने कल एक लीगल लेटर उनको भेजा था जो उनके ऑफिस ने खुद उनके ऑफिस ने साइन करके एक्सेप्ट किया। ये लीगल लेटर फॉर हिम टू गिव अस द ऑफिशियल स्टेटमेंट, ये उनके ऑफिस ने साइन किया। इसकी कॉपी है सबके लिए, विल गिव यू अ कॉपी ऑफ इट। यही बता रहा, ये वो आदमी है जो जिनको जब पकड़े जाते हैं उनको समझ में नहीं आता है क्या, तो धड़ बिना सोचे समझे मुंह से एक के बाद एक उनके झूठ निकलता रहता है। हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो हमारे सेंसर बोर्ड का चेयरमैन हो। It is meant to be a certification board. It's not meant to be a censor board. We want someone we can put our point across with, and we don't want to cut our films. Fact कि जब हम अपनी फिल्म एडिट करने के बाद, इतना टाइम लगाने के बाद, जब सेंसर बोर्ड में या सर्टिफिकेट, हमें सेंसर बोर्ड ही बोलना ज़्यादा अच्छा है, में डालते हैं, तो हमारी तरफ से वो डेफिनेटिव फिल्म होती है। वो फिल्म हम रिलीज़ करना चाहते हैं इसलिए हम डालते हैं, हम सर्टिफाई करने के लिए डालते हैं, ना कि कोई आए और हमारी फिल्म को काटना शुरू करें। हम लोग कहीं ना कहीं, हमारी एक जिम्मेदारी है जो हम समझते हैं। हम लोग ऐसे ही नहीं उठ के खामखा कोई फिल्म बना दे रहे हैं। और मैं तो बल्कि ये भी कहूँगा, मैं तो सेंसरशिप के इतना खिलाफ हूँ कि अगर कोई उठ के खामखा भी फिल्म बनाए तो उसको भी अलाउड होना चाहिए, बिल्कुल अलाउड होना चाहिए। क्योंकि वो उस फिल्म को रिजेक्ट करने का हक जो है ऑडियंस को ही होना चाहिए। मुझे कोई वाहियात फिल्म नहीं देखनी, मैं नहीं देखने जाता, मैं नहीं टिकट खरीदता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस फिल्म को मैं सोच रहा हूँ कि यार ये क्या बेहुदा फिल्म है वो रिलीज ना हो, उसको उतना ही हक है फिल्म रिलीज करने का जितना मेरे को लगता है कि नहीं, मेरी फिल्म में कोई सेंस है, मैं अपनी फिल्म रिलीज कर रहा हूँ, उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और ये जो लड़ाई है, ये जो हक की लड़ाई है, ये हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की लड़ाई है। हम किसी एक चीज़ को एक्सप्रेशन कहें और दूसरी चीज़ को एक्सप्रेशन ना कहें, इस तरह का भेदभाव भी नहीं होना चाहिए जो हर समय आ जाता है। कि और जो लड़ाई को इस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है कि हम कोई पॉलिटिकल फिल्म के लिए लड़ रहे हैं तो हम जो है दूसरी फिल्म को नीचे गिरा देते हैं, अरे वो तो सेक्स कॉमेडी थी। क्यों भाई? दोनों फिल्म कहीं ना कहीं मेरे लिए एक ही क्वेश्चन में है। हमारी सेंसिबिलिटीज अलग अलग हो सकती हैं, हम हर तरह की फिल्म देखना चाहते हैं, हर तरह की फिल्म की ऑडियंस है, हर तरह की फिल्म ऑडियंस को वो राइट दो ना रिजेक्ट करने का। वो राइट एक आदमी कैसे बैठ के डिसाइड कर सकता है पूरे देश की मोरालिटी? मेरी मॉरल बाउंड्रीज हो सकता है छोटी हो, उनकी मॉरल बाउंड्रीज हो सकता है ज़्यादा चौड़ी हो, और हमें क्यों नहीं हक है हम अपनी अपनी मॉरल बाउंड्रीज खुद तय करें? So that's the whole thing, and it's also to register a protest that the kind of the way Mr. Nehlani has been dealing with it, it is not just distressing, it's financially distressing on us. It is literally breaking our backs and confidence. A lot of producers and studios are not attempting to encourage and go out and support a cinema that makes sense to a whole lot of us. Is because of the attitude of a man sitting up there. So somewhere I feel Sudhir is right when he says that ये एक systematic तरीका है हमें ये बोलने का कि आप जो है ऐसा सिनेमा मत बनाओ. And we want our right to do that. And that's why we are all sitting here. The year was 1973 when I began my career as a filmmaker. My first film, Manzile Aur Bhi Hain, came into problem with the censors. It was refused certificate for trying to subvert the institution of marriage. After a long 30-year career in the year 1998, when I hung my gloves as a director, my film Zakham, which was autobiographical, also ran into trouble with the censors when we had, the chairperson was our dear Asha Parekh ji. I had to fight with the government of the day and finally release my film at huge costs. Subsequently, the film got a national award for Best Film on National Integration and even a Jai Gore Award.
But what was heartbreaking was what I was subjected to. The year is 2016. India has entered a new age. There are more young people today speaking a different language, globally connected, having aspirations to match the mightiest nations in the world. On my right is Alia and Shahid, on the left is Zoya. Ekta sits behind me. They are the people who are the future, who dream larger dreams than we dreamt. All our talk of growth and progress is poppycock if the perfume of freedom which the founding fathers gifted to us is taken away. Do you want to make India into a Saudi Arabia where there's opulence, wealth, but not the most prized asset, the right to free thinking? A society that does not respect free thought sows the seeds of its own destruction. And this is what is happening. I come here to stand shoulder to shoulder with the filmmakers and for my fraternity, and I'm very glad that such a mighty turnout is here. Because I think it's tragic that one of us, Pahlaj Delani, till yesterday fought shoulder to shoulder with me against the laws of the censorship which impinged us. It is tragic that one of us goes and becomes the toady of some powers which want to muzzle us. Nothing has changed. Nothing. In 73, my film was stopped into the emergency time. Today, it is tragic that as we inch towards release day, where the stars have gone out of the way and created a film which kind of holds the mirror, which shames our Indian society about the drug menace, is being strangulated. I think every freedom-loving individual must stand up and articulate his anger against this practice that's going on here in Bollywood. I feel the day is not far that if we keep silence, we would not be allowed to make films that look beyond the inane films that we made way back in time when all the narratives were reduced to just a boy meets girl story and they lived happily ever after. So I stand here to appeal to you to articulate our message, because this is not the industry problem at all. This is a problem of our country. And I think, as Dr. Ambedkar said, that freedom is a plant that we need to water individually every day. It's not guaranteed to us when we were born as a nation. This generation now, we all need to give our contribution to preserve this freedom, and that's what we are doing. And I will fight till my last breath to preserve the freedom of free thought. This is the land of Buddha, this is the land of Gandhi, and I dare anybody who can stop me from doing that. That's all I have to say. Thank you, my friends. Thank you, Bhatt. I'll request Zoya if like to address. I mean, the fact that I'm sitting here will tell you which way my politics lie. I think this is two-pronged. I think there's one issue which is of the certification board that is behaving like the censor, which is cutting. I don't think that's their job. I think you certify a film, you can say 18, you can say 21, adult certificate, you can say UA, you can say U. Then it's up to the discretion of the public. You cannot certify something as adult and ask for 89 cards. What are you saying to the adult population of your country? That they are not fit, they're not equipped, they're not going to process this movie properly? I mean, you cannot take that away. That is one issue. The second thing is, I think, a constant denial of what's going on in society. Everything is like it doesn't exist. You know, digging your head in the sand, there's no drug problem, there's no marital rape, there's no racism. It's just ridiculous. You cannot fix a problem. The first thing to do is you have to address it. So I think freedom of expression is important, because the sole purpose when you're an artist at the core is to hold up a mirror to society. And you need to allow people to do that. There are a lot of films out there that offend me. I see certain promos, I see certain trailers, I see certain scenes where women are treated a particular way, and it angers me. But I cannot ban that. It's made. It's my choice to not buy that ticket. And I think
Urta Punjab has to release the way it is. I mean, this is a fight not just of the filmmaker and the producers. I mean, this is a fight for all of us because it could be anybody. That's all I have to say. And I think as a people, we have to address the stuff that's going on around us because denying it is really not helping. Thank you. मेरे से बेहतर लोग हैं यहाँ एक्सप्रेस करने के लिए, बट हाँ मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि मुझ पे इतना शक स्कूल में भी नहीं किया गया था जितना अब किया जा रहा है। डरा दिया है हमें, मतलब बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो। पर द ओनली थिंग इज़ कि थोड़ा सा विश्वास रखिए, रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, कुछ सोच के इतनी मेहनत करते हैं और फिल्म बनाते हैं, तो शो सम ट्रस्ट, इतना ही मांग रहे हैं। थैंक यू। Sudhir, Ramesh ji, please. Yeah. आई थिंक ये इशू बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जब हम एडल्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं तो फिर उसमें कट्स की कोई बात ही नहीं होती, कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। आई थिंक देश की जनता बहुत समझदार है और वो जानती है कि वो क्या देखना चाहते हैं, तो इस चीज़ पे डिस्कशन भी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो Rahul? I think the cinema which we make today is about the society and what happens in the society. We do not create and we do not imagine facts and put them in. I faced similar situation when I made Parzania, and it's tough. And I think the censor board, whoever is, and whatever be the modus operandi of whether they are going to give certification or any such thing like that, they should definitely keep an open mind and not be moral schools and judgments over here. It should be clean and clear that let the society decide what they want to see. Sudhir? हाँ, अंग्रेजी में कहते हैं आस्क नॉट फॉर whom the bell tolls, it tolls for thee। तो घंटे जो बज रहे हैं वो हम सब के लिए बज रहे हैं, और ये सेंसर बेल आज जो चौबे के लिए बजी है वो हम सब के लिए बजेगी, और हम सब जो अपने ज़माने को थोड़ा दर्शाना चाहते हैं अपनी फिल्मों में, तो बहुत अच्छी बात है कि हम सब आज साथ खड़े हैं। ये एक शुरुआत बहुत अच्छी है, क्योंकि अकेला लड़ना, अगर अकेले इसने फिल्म बनाई होती तो अकेले कहाँ जाता। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। और एक कहीं जो हो रहा है उसमें मुझे कुछ बहुत एक्स्ट्रा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो भी शब्द हो, क्योंकि संवैधानिक एक संस्था है ये जिसका नाम सेंसर बोर्ड है, और उनका काम कुछ दायरों में काम करना है। तो नाम उसका सेंसर बोर्ड तो है नहीं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, वो काम सेंसर बोर्ड का कर रहे हैं। तो हम उनको बार बार भूल के बोलते रहते हैं सेंसर बोर्ड, तो उनको सर्टिफाई करना उनका काम है, वो करें। नहीं तो मुझे कुछ आनंद की तरह मुझे भी लगा कि स्कूल का जो एक बहुत सख्त प्रिंसिपल होता था वो घूम रहा है, कब थप्पड़ मारेगा, किसी दिन तो हो सकता है तुमने फिल्म बनाई हो ये लो, ऐसा कुछ हो। तो ये कुछ अजीब सा माहौल है, और 18 साल की लड़के लड़कियां हैं, और ये जो अब हो चुका है ये एक्चुअली क्वाइट फ्यूटाइल है, ये जो हो रहा है, जो बहुत, क्योंकि अल्टीमेटली तो उड़ता पंजाब देखी जाएगी, अल्टीमेटली तो नेट पे आएगी, अल्टीमेटली तो हर चीज वो होगी। आप सिर्फ उसको डिले करेंगे, आप नुकसान पहुंचाएंगे फिल्म मेकर्स को, आप नुकसान पहुंचाएंगे वो प्रोड्यूसर्स को। तो आप मैसेज शायद ये देना चाहते हैं कि इस तरह की फिल्मों पे पैसा ना लगाओ, तो आगे आप डरेंगे इस तरह की फिल्म बनाना से। तो आप, भाई मैं तो नहीं डरूंगा, मेरा ख्याल से यहाँ कोई नहीं डरेगा। Thank you. Abhishek, the director of the film. Yeah, it's very important. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सबका। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, मीडिया आप लोगों का, कि आप लोग यहाँ आए। ये हमारे लिए, हमारी फिल्म के लिए, फैंटम में, बालाजी में और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कितने लोग आज जमा हुए हैं। और जो आनंद साहब ने कहा, सुधीर भाई ने भी कहा डर के बारे में, माहौल डर का हो गया है। इनफैक्ट 2 दिन पहले की बात है जब ये बात मीडिया में उतनी फैली नहीं थी और ये मीटिंग्स चल रही थी हमारी सर्टिफिकेशन बोर्ड के साथ, तो मैं इतना परेशान था कि रात को 3 साढ़े 3 बजे मैंने इनको मैसेज किया, अपने मित्रों को, विकास को और मधु को, कि यार छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, जो हो रहा है, लेट्स रिलीज द फिल्म विद द कट्स, बिकॉज बहुत पंगा हो जाएगा, कौन झेलेगा। नहीं होता मेरे से यार, इतनी हिम्मत नहीं है।
कल को रिलीज़ हो जाएगी, फिर कोई खड़ा हो जाएगा, मेरे ऊपर केस कर देगा, आपको परेशानी होगी, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ होगी, क्या है, किसके पास इतना टाइम है सब करने के लिए। चलो रात गई बात गई, अगले दिन जब मैं इनसे मिला तो हम लोगों ने बात की फिल्म के बारे में, और हमें यही एहसास ये हुआ कि यार अगर हम चाहे रिलीज़ हो कट के साथ चाहे ना हो, लेकिन आज अगर हम पीछे हट जाएंगे तो फिर वो दूसरा जितने भी फिल्म मेकर जो आगे फिल्म बनाएंगे वो कोई भी एक पॉलिटिकल फिल्म नहीं बना सकता, कि कोई भी रियल इंसिडेंट पे फिल्म नहीं बना सकता, किसी भी शहर का नाम नहीं ले सकता, किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ कह नहीं सकता। तो ये तो मतलब फिर बहुत ये मॉरली मुझे बहुत गलत लगा, और सिर्फ यही वजह है कि एट ग्रेट पर्सनल रिस्क, एट ग्रेट फाइनेंशियल रिस्क दैट Ekta is bearing, that Phantom is bearing, at great personal risk that Anurag has taken, not just as a producer but a friend and a fellow filmmaker. ये सारे लोग जो आज जमा हुए हैं, इससे हमको बहुत encouragement मिला है, और हम ये चाहते हैं कि we are just going to stand up for what is right and what is rightfully ours. Thank you. For more Bollywood updates, subscribe now to youtube.com/biscuittv.